हेलो रैंकर समस्त को मु स्वागत करछि मोर ये यूट्यूब चैनल को। आज वीडियो लेसन में आम आलोचना करने को चाहते जो मैंने एसएसबी प्रिपेयर कर अपकमिंग रिक्रुटमेंट तो आसीपे एसएसबी तो टीजीटी आर्ट्स आम आज क्लास 1 स्टार्ट करवा। पॉलिटिकल साइंस मुझे फास्ट तो मोर नाम सत्यव्रत पात्र मु एलटीआर एग्जाम रे ऑल ओडिशा रे रैंक 4 रे रही। तो मुझे प्रिपेयर करी जो प्रकार नोट रे मु पढ़ी तो सही प्रकार नोट रो आपण मानकु मु तो लिखी गोटे खातार कि डिजिटालाइज करी आनी जे ताको मु डीटीपी करी से नोट को मुझे आपण निकट में उपस्थापित आज करी। तेणु निहाती भाव जब चैनल नुआ आसती चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब करने तो समस्ते पाठ पढ़ते किंतु स्मार्ट वे गोटे रही तरीका गोटे रही से तरीकाटा जे जानीपे से ही सक्सेस पाए नले आम आलतू फालतू दुनिया कंटेंट गुड़ा घोषी पकाती कि परीक्षार से भाया क्वेश्चन आसेनी कथाटा से थाए किंतु आम चिंता करते सी भी 8 घंटा पढ़ला मु 10 घंटा पढ़ी कि सी सक्सेस हो 8 घंटे मुझे फेल्योर हो गली। बहुत पिला अच्छा से अधिक समय पढ़ते किंतु से फेल्योर हो जाती तो ता कारण रोचे अप्रोच स्मार्ट अप्रोच से जानीपारती जे कौटा को पढ़ा पड़ो क्वेश्चनटा कौ ग्राउंड रे हुए बेसी। तो ये जो वीडियो रही आज पॉलिटिकल साइंस मु आपण मन कहबी जे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री 20 मार्क तो पड़ुची किंतु एसएसबी टीजीट रे 20 मार्क पड़ो न पड़ी पारे से आपंकर 100टा क्वेश्चन आसो 150 मार्क तेणु जहाँ भी हो किंतु सिलेबस सामान रहिबो। ये जो सिलेबस रही आम आज कि पॉलिटिकल साइंस डिस्कसन करवा। तो देखो पॉलिटिकल साइंस सिलेबस मु आपन निकट आणुची जे पॉलिटिकल साइंस सिलेबस देखो कौन देइची जे एक एमती 10टा चैप्टर एक्चुअल थिला तेणु मुझे तो फास्ट 1 नंबर चैप्टरटा आज मु आपनकर आरंभ करी जे सालिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो से पॉलिटिकल साइंस से सिलेबसटा आउ 6 पर मु सिलेबस आनी तो 1 ରୁ 6 रखी तेणु युवा सब सिलेबस अच्छी पॉलिटिकल साइंस देखिपे आप स्क्रीन उपर। तेणु आम आज डिस्कसन करवा कौटा को ना सालिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही विषयटी को आम आज आलोचना करवा मु आपन को स्क्रीन उपर आप नोट देखिपारे। तो मुझे जो जिते कंटेंट देती पाखापाखि से पढ़ले सफिसीयंट रहा ये यूनिट रो जदि क्वेश्चन किसी आसला आप करेंगे आउ ताठू डीप क्वेश्चन भितर आसबनी प्राय चांस नहीं। आउ गोटे सबुठ बड़ इंपोर्टाट कथा है भिडियो में आपण मानू कहबी कौ सेक्टर रू क्वेश्चन हम मैं क्वेश्चनटा बेसिकली से कौटू पचारती तो सहीटा मुझे भिडियो आपन जनईदेवी बुझिपारे आधे जोटा कहते आपंकर कौगुड़ा खाली टिके जस्ट मन रखिए कौगुड़ा निहाती मन रखा दरकार क्वेश्चन ता भर आसो से गुड़ा मुझे भिडियो मध्यम कहीदेवी तेणु आपण मैंने सेटा जानीपर। तेणु जब नुआ कर चैनल अच्छा चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब करूँ आ भिडियो को बहुल मात्रा शेयर करूँ आदि किसी इम्प्रूवमेंट दरकार होची भिडियो लेसन रे तो निहाती मते जणेबे कमेंट माध्यम रे तो कौन इम्प्रूवमेंट कले भल हो पार आपण मानी मुझे इम्प्रूवमेंट करईनेबी। तो ये जो रही आज क्लास साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपण भाभी नहीं पारती एसएसबी टीजीट भी यहाँ चलो आउ प्रिलिमिनारी परीक्षा जोटा हूँ एलटीआर प्रिलिमिनारी होता प्रिलिमिनारी भी यहाँ जीएस पार्ट रे काम लगे तेणु बहुत पार्ट रे काम लगे जीएस पार्ट हो आपंकर जनरल स्टडीज पार्ट जोटा आमर अच्छी प्रिलिमिनारी से काम लगे आउ आपणकर मेन परीक्षा यहाँ काम लगे। तेणु चलतु आउ डेरी नक आज पॉलिटिकल साइंस फास्ट यूनिट आम स्टार्ट करवा जे सालिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउ आज क्लास आम सारिबा आउ आपण मैंने कौन करेंगे नोट टाक खातार आप लिखिदेवे स्क्रीन में जहाँ देखिए बुझे खातार आप लिखिदेवे खाली जदि बहुत पिला अच्छा से कहते पीडीएफटा दे दियो आमको तेणु पीडीएफटा ना कौन प्रोब्लेम हम जे आप खाली पढ़े कि आप जानते बीडी जब आप करेंगे जानी खाली पढ़ा लिखि पढ़ी लिखा ये दुटा कले बहुत तफात रही। तो आप आगे बुझंतु आज खाता पेन रही पाखरे खाता पेन ने नोट को निजे लिखि चलते स्क्रीन पर जहाँ उठू तो लेखा पढ़ा दुईटा हेले आखिरे देखिए हाथ में लिखे माइंड से बुझे तो 3टा जिनस भूलवा कष्ट हो खाली आप पढ़े ताले आप तो भूल जाई पारती। तो गोटे गोटे बुझा गोटे गोटे जोटा इंपोर्टेंट फैक्ट मुझे कहीदेवी आप खाता नोट डाउन करने। तो चलते वीडियो आरंभ करवा। तेणु विषयर ना रही सालिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए एक्चुअली ये पॉलिटिकल साइंस फास्ट यूनिट वेरी फास्ट यूनिट। तेणु जो मैंने भी प्रिपेयर कर एसएसबी एलटीआर आरएसटी सबूप ये विषयटी रही। तेणु प्रथम कथा आम जाना जे जो कॉन्स्टिट्यूशन समस्त जानी थे आउ अननेसेसरी कहूने
जे कन्स्टिट्यूशन क्या कहुए ना कन्स्टिट्यूशन हूँ लीगल डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट गोटे देश को शासन करा जाए बा गोटे देश को शासन करने किसी कौन आईन आवश्यकता रही से आईन गुड़ाक जो पुस्तक लिखित आकार थाए आम संविधान बोली कहती। तेणु इंडियन कन्स्टिट्यूशन भारत संविधान सालिएंट फीचर्स मान हूँ वैशिष्ट्य बा लक्षण ओडिया मुझे कहीदे सालिएंट मान हूँ इम्पोर्टाट साइलेंट मान हूँ इम्पोर्टाट जे इम्पोर्टाट फीचर्स कौन देख इंडियन कन्स्टिट्यूशन जब आम फीचर्स देखा ताले एते फीचर्स बाहर पढ़ेले सरबनी कारण कन्स्टिट्यूशन केते बड़ कन्स्टिट्यूशन आजिकल माने पाखापाखि 450 450 आर्टिकल हो इंडियन कन्स्टिट्यूशन बर्तमान जब देखा 450 आर्टिकल हो पाखापाखि नियरली तेणु एत गुड़ा आर्टिकल आउर ता भितर केते फैक्ट रही सब गुड़ा को आम जदि मन माने पढ़ा ताले सरबनी से कन्स्टिट्यूशन। तेणु एटी से विश्वर ना रखाई जे सालिएंट फीचर सालिएंट मान हूँ वार्डटा मन रख सालिएंट मान हूँ जे प्रोमिनेंट बा इम्पोर्टाट फीचर्स इम्पोर्टाट माने जो गुड़ाक इम्पोर्टाट जिन जोटा जाना दरकार आज ए सिटीजन गोटे नागरिक हिसाब से जी जाना दरकार गोटे एजुकेटेड पर्सन जी जाना दरकार सहीटा हूँ सालिएंट फीचर्स तम पूरा डीपली पढ़ार आवश्यकता नहीं केवल सालिएंट फीचर्स सालिएंट मीन्स इम्पोर्टाट फीचर्स कौ गुड़ा इम्पोर्टाट पार्ट रही कन्स्टिट्यूशन से गुड़ा को ही एठी आलोचना करा बुझीपारे विषय ना अनुसार कौन सालिएंट फीचर्स माने कौन जे इम्पोर्टाट फीचर्स ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशनटा इम्पोर्टाट फीचर्स कौन जदि आउ टिके ओडिया रे कहबी जे इंडियन कन्स्टिट्यूशनटा को टाइप तारे कौन कौन अच्छी यही जिनस माने कौ टाइप ता भीतर कौन कौन सब रही इम्पोर्टाट जिनस से गुड़ा हूँ साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन एटा भी आप पढ़ी थे आगुरी जदि जो मैंने प्रिपेयर हेले आगुरी तथापि मुझे कहीदेवी कौ सेक्टर क्वेश्चन हम देखो प्रथम आसला जे फास्ट पॉइंट आसो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन कौन ना आम जो भारतर संविधान रही यह गोटे लेंदीएस्ट माने रिटन कन्स्टिट्यूशन लेंदीएस्ट माने जोटा कहते बहुल बड़ बृहत रिटन मान हूँ जो कन्स्टिट्यूशन लिखा जाइए आम भारत संविधानटा हूँ कौ प्रकार संविधान प्रथम पॉइंट एटा जानिले जे लेंदीएस्ट रिटन कन्स्टिट्यूशन आम भारत संविधान हूँ बृहत्तम लिखित संविधान माने आम संविधानटा हूँ लिखाई रिटन आ लेंदीएस्ट मान हूँ बृहत बृहत माने बड़ है जे कारण ए 450 पाखापाखि आर्टिकल थी गोटे आम कह लार्ज कन्स्टिट्यूशन बड़ कन्स्टिट्यूशन आम कहीपर तो लिखाई इंडियन कन्स्टिट्यूशन लंगेस्ट रिटन कन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड जे समग्र पृथ्वी इंडियन कन्स्टिट्यूशन हूँ लंगेस्ट कन्स्टिट्यूशन लंगेस्ट मान सबुठ बृहत आम कहीपर पेज देखा सबुठ बड़ अधिक पृष्ठा विशिष्ट संविधान सबुठ बड़ संविधान हूँ पूरा पृथ्वी मन रख इंडियन कन्स्टिट्यूशन हूँ बड़ आडप्टेड ऑन 26 नवेम्बर 1949 जो 1949 मसीहा नवेम्बर 26 आम संविधान को ग्रहण करा ए डेटा मन रख 1949 मसीहा नवेम्बर 26 रे आम इंडियन कन्स्टिट्यूशन को आडप्ट कराइला बा ग्रहण करा केम इनटू फोर्स किंतु कार्यकारी केबे हला संविधान ना जनवरी 26 1950 जोटा आम कहते जे साधारणतंत्र दिवस से दिन कौन करागला नाटा कार्यकारी है एठी देख दुईटा डेट मन रखा पड़ो कन्स्टिट्यूशन आडप्ट केबे हला ना 26 नवेम्बर 1949 तापर पचार कन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स केते कार्यकारी है ना 26 जनवरी 1950 कार्यकारी है 1950 जनवरी रे किंतु आडप्ट होता कन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा केबे ना 26 नवेम्बर 1949 द्वारा अंडर ए दुईटा डेट मन रखिए तापर कौन कहुई मुझे केवल फैक्ट्स कहूँ जो गुड़ा परीक्षा पड़ो से गुड़ा फैक्ट्स कहूँ अन्य जिन किसी भिडियो कहबी केवल परीक्षा आसला कंटेंट ही तुमको कहूँ तुम देख देखी प्रथम एक तक बुझीपाल 3टा कथा मन रख सबुठ लंगेस्ट आम कन्स्टिट्यूशन सबुठ लंगेस्ट पृथ्वी रे 2 नंबर है आडप्ट होता 26 नवेम्बर 1949 आउ कार्यकारी है 26 जनवरी 1949 आडप्ट होता 26 नवेम्बर 26 जनवरी 1950 एटा कौन है कार्यकारी है 3टा मुझे बॉक्स करदेली ये 3टा इंच फैक्ट को मन रख देख कौन कहुई जिते बड़े आमर ओरिजिनल कन्स्टिट्यूशन लिखाई फास्ट जो कन्स्टिट्यूशन पे लिखाई सी कन्स्टिट्यूशन ने केतटा आर्टिकल था ना 395 आर्टिकल था जो फास्ट आडप्ट है केबे 1949 जनवरी 26 नवेम्बर 26 आउ जनवरी 26 1950 एटा कार्यकारी है जिते फास्ट टाइम कार्यकारी है जनवरी 26 से आर्टिकल था 395 आर्टिकल धारा आम कहीपर 22टा पार्ट थिला 22टा भाग थिला आउ 8 शेड्यूल्स थिला 8टा अनुसूची थिला तो मूल संविधान जो देखा ओरिजिनल कन्स्टिट्यूशन बा मूल संविधान जब फास्ट संविधान भारत लागू होता से 395 आर्टिकल से आम कन्स्टिट्यूशन ने 22टा पार्ट थिला
एटा शेड्यूल था ये पचारि पारे जे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो फास्ट टाइम आमर आडप्ट है इंडिया रे केम इंटू फोर्स कला कार्यकारी है एजुकेशन है से तार आर्टिकल केते ओरिजिनल आर्टिकल तो मन रखा पड़ो 395 था पार्ट के 22 पार्ट था शेड्यूल्स के 8 शेड्यूल्स था है तो मूल संविधान यह था किंतु प्रेजेंट स्ट्रक्चर जदि आम बर्तमान देखा बर्तमान के बर्तमान चेंज होगा कारण दिन दिन आम कन्स्टिट्यूशन टा कौन हो आमेंडमेंट हो संशोधन हो नुआ आर्टिकल जोड़ा हो नुआ आईन ता जोड़ा हो तेणु धीरे धीरे बढ़ो ना तेणु बर्तमान जब प्रेजेंट स्ट्रक्चर देखा तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर कौन है प्रेजेंट स्ट्रक्चर देखिपे 448 आर्टिकल है जोटा मूल संविधान थी 395 बर्तमान है 448 बुझीपार आगुरी पार्ट थी के 22 मूल संविधान थी 22 एवं कौन देख पार्ट है 25 बुझे पार्ट है के 25 शेड्यूल्स के ना 8टा शेड्यूल थी बर्तमान शेड्यूल्स के ना 12 4टा शेड्यूल बढ़ी जाए एजावत पाखापाखि 100टा आमेंडमेंट हो सारा 100 माने पाखापाखि 100 थर संविधान को संशोधन करा जाई सारा 100+ आमेंडमेंट 100+ आमेंडमेंट हो सारा है तापर गोटे लाइन लिखाई ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी मूल संविधान जो लिखाई से 2टा लैंग्वेज लिखाई इंग्लिश आउ हिंदी रे लिखाई बुझे तो यहीटा थिला लॉन्गेस्ट बा लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे कौन कहली ना ये 4-5टा फैक्ट कहली जे प्रथम कथा आउ थे मुझे रिक्याप कर दूसरी जे प्रथम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हूँ पृथ्वीर सबुठ लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबुठ बड़ 2 नंबर फैक्ट कहती एटा केबे आडप्ट होता ना नवेम्बर 26 1949 आडप्ट होता 3 नंबर फैक्ट कहली जे केबे कार्यकारी है भारत में केम इंटू फोर्स केबे कला ना कार्यकारी है जानुआरी 26 1950 तापर आर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मूल संविधान केतटा आर्टिकल थिला ना 395 आर्टिकल रही 22टा पार्ट था 8टा शेड्यूल था एबे किंतु से स्थिति नहीं एबे परिवर्तन हो गलानी एबे कौन है संशोधन हो गलानी एबे जदि प्रेजेंट स्ट्रक्चर देखिबा आम भारतर संविधान वर्तमान अवस्थित देखिबा ताले 448 आर्टिकल वर्तमान रही 25टा पार्ट हो जाए आगुरी 22 था एबे 25 आगुरी 395 आर्टिकल था एबे पाखापाखि मोर दैन 448 आर्टिकल अच्छी आगुरी 8टा शेड्यूल था एबे 12टा शेड्यूल हो जाए आ वर्तमान 100+ आमेंडमेंट हो जाए एति कथा एटा पॉइंट 1 ने मन रखिबो जोटा थिला लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट पॉइंट देखिबा कौन रही ना नेक्स्ट पॉइंट देख अच्छे पिला जे कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जे आमर जो संविधानटा रही सेटा रिजिडिटी आ फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्बिनेशन आर अर्थ होची रिजिडिटी माने कौन प्ले रिजिडिटी माने होची या जे रिजिडिटी कौन फ्लेक्सिबल कर देख रिजिडिटी माने होची जोटा को सहजरे बदला जाई पारिबो नाही सेटा को जे रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी कौन जोटा को सहजरे बदला जाई पारिबो मु पूरा शुद्ध ओडिया रे कहूची रिजिडिटी माने जोटा को सहजरे बदला जाई पारिबो नाही जोटा हमें कहूची अनमनीय ओडिया रे कहूचे नमनीय माने फ्लेक्सिबिलिटी जोटा को इजिली बदला जाई पारिबो तला हम भारत संविधान को भलिया आम भारत संविधान 2टा मिसिक अच्छी कॉम्बिनेशन मान हूँ मिसा जे कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जे आम भारत संविधान हूँ मिसा माने किछि तार रिजिडिटी गुण रही माने जोटा कहते सहजरे बदला जाई पारिबो नाही प्लस किछि फ्लेक्सिबिलिटी गुण अच्छी जोटा को सहजरे बदला जाई पारिबो तेणु से भारत संविधान 2टा मिसिक रही रिजिडिटी किसी गुण रहा फ्लेक्सिबिलिटी किसी गुण रहा ता माने आम कहीपर आम संविधान को आम सहजरे बदल पारिबा किछि पोर्शन को प्लस किछि पोर्शन को सहजरे बदला भी जाई पारिबो नाही जोटा को आम कहूचे रिजिडिटी जोटा सहजरे बदला जाई पाइला फ्लेक्सिबिलिटी जोटा बदला न जाई पाइला सहजरे रिजिडिटी क्लियर तेणु एबे आसीबा कोन लिखा है ये 2टार मिश्रण होचे आम भारत संविधान कार रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जे कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल आम संविधानटा होची आंशिक भाव रिजिड आ आंशिक भाव फ्लेक्सिबल आर अर्थ होची आंशिक माने संपूर्ण रिजिड नुह कि संपूर्ण फ्लेक्सिबल नुह आंशिक पार्टली माने किछि 50% जदि आम देखिबा रिजिड प्लस 50% होची फ्लेक्सिबल माने किछि पोर्शन को इजिली आमे कौन करिबा ना बदलई पारिबा संशोधन करि पारिबा जोटा को आमे कहूचे फ्लेक्सिबल आउ किछि पोर्शन अछि ताको इजिली चेंज करा जाई पारिबो ना बदला जाई पारिबो ना ताको जे रिजिड क्लियर फ्लेक्सिबल पार्ट का कह जाए ना सम प्रोविजन्स कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी
किछि संविधान ने किछि प्रोविजन बा किछि आमे धारा को कौन करि परिबा कैन बी अमेंडेड अमेंड माने संशोधन करि परिबा बाय सिंपल मेजॉरिटी माने कहले जे नॉर्मल मेजॉरिटी धर मोर माने 50% एभव है 50% एभव जो भोटिंग टा हुए पार्लियामेंट रे तो ताको सिंपल मेजॉरिटी बोली कहा जाए तेणु किछि पोर्शन रही जोटा फ्लेक्सिबल पोर्शन ताको आम अति सहज रे बदलई पारिबा सिंपल मेजॉरिटी रे बदलई पारिबा है जी लोक प्रेजेंट रही लोकसभा जी एमपी प्रेजेंट रही मोर दैन 50% एमपी को द्वारा यहाँ कौन हो पार करेक्शन हो पार जोटा आम कहे सिंपल मेजॉरिटी है पचारबनी परीक्षा सिंपल मेजॉरिटी कौन पचारबनी है खाली मन रख कन्स्टिट्यूशन रिजिड प्लस फ्लेक्सिबिलिटी तापर रिजिड पार्टा कौन जे सम रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी माने आउ किछि जिनस अछि जोटा को संशोधन करिया गले स्पेशल मेजॉरिटी दरकार स्पेशल मेजॉरिटी कहले जे मिनिमम प्रेजेंट रहिबा दरकार 50% माने भोटिंग टा 2/3% एभव भाव दरकार है तो 50% तो प्रेजेंट रहिबे प्लस जदि प्रेजेंट थियो तार 2/3 सपोर्ट करिया दरकार प्लस स्टेट अप्रूवल दरकार मा राज्य मानकर अप्रूवल दरकार ताको कोन करिया पई ना संशोधन करिया पई स्टेट लेजिस्लेचर सेटा पास होवा दरकार तामे एटा निहाती जटिल प्रक्रिया पार्लियामेंट रे पास हो प्लस स्टेट रे पुणी पास करिया पड़े स्टेट लेजिस्लेचर रे तो आकु टिके से भलिया जिनस को संशोधन करिया टिके कष्ट सेति पई सेटा रिजिड पार्ट रे पळेला आउ गोटे आसला फ्लेक्सिबल पार्ट जोटा इजी केवल पार्लियामेंट से कर दिया जाए 50% एभव एमपी को द्वारा यहाँ कौन कर पास कर दिया भोटिंग 50% एभव वाला पास हो तो ये आम बुझिले जे आम संविधानटा हूँ आम संविधान किसी पोर्शन को आम इजिली चेंज कर सिंपल मेजॉरिटी द्वारा मन रख सिंपल मेजॉरिटीटा फ्लेक्सिबल पार्ट माने इजिली चेंज कर आउ कि रही जोटा स्पेशल मेजॉरिटी दरकार माने सेटा हार्ड तापाई गोटे स्वतंत्र जोटा आम कहे 2/3 भोटिंग दरकार प्लस स्टेट अप्रूवल दरकार माने राज्य माने से राज्य हवा दरकार खाली केंद्र सरकार पार्लियामेंट पास हेनी स्टेट लेजिस्लेचर पास हवा दरकार ताମାନେ बुझिले जे हम भारत संविधान दीटार मिश्रण जे रिजिडिटी गुण थाए फ्लेक्सिबिलिटी भी गुण रही थाए क्लियर तापरे आसले जे आउ गोटे नेक्स्ट आम जे फीचर्स देखा आम कॉन्स्टिट्यूशन रो नेक्स्ट फीचर्स सब कौन नेक्स्ट फीचर्स होची जे फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस आर अर्थ होची जे इंडिया रे गोटे फेडरल स्ट्रक्चर रही किंतु कुछ यूनिटरी स्ट्रक्चर रही तेणु आपण मान मन में क्वेश्चन आसो जे फेडरल स्ट्रक्चर कहले आम कौन बुझा तेणु गोटे जदि आम देखा छोट जिनस फेडरल मान हूँ फेडरल ओडिया है संघीय तेणु भारत रे आ यूनिटरी मान हूँ ऐकिक जे भारत रे उभय संघीय आ ऐकिकर गुण देखा मिले किसी पोर्शन संघीय गुण देखा मिले जे किसी पोर्शन ऐकिक गुण देखा मिले दे आपण मान प्रश्न आसो जे संघीय कौन संघीय हूँ गोटे शासन कर व्यवस्था जोटी कौन कर दीटा सरकार थे संघीयटा शुण इंपोर्टाट ओडिया मुझे कहूँ जोटी दीटा सरकार थे गोटे सरकार थी केंद्र सरकार आ गोटे थी राज्य सरकार तांको भितर क्षमता बंटन करा क्षमता बुझीपार पावर किछि पावर थी राज्य सरकार हाथ में किछि पावर थी केंद्र सरकार हाथ में से ही प्रकार राष्ट्र को आम कहते संघीय राष्ट्र ताको फेडरल स्टेट बोली कहा जाए बुझेला ये है फेडरल यूनिटरी हूँ तार अपोजिट जोटी दीटा सरकार नथिबे जोटी गोटे सरकार थिबे केंद्र सरकार सी समस्त क्षमता बा पावर को यूटिलाइज करुवे से प्रकार स्टेट को आम कहवा कौन बा से प्रकार नेशन को आम कहवा यूनिटरी नेशन बा ऐकिक राष्ट्र बोली कहवा बुझेला संघीय कौन ऐकिक कौन बा फेडरल कौन यूनिट कौन कहली जे इंडिया कथा देखा इंडिया हाज ए फेडरल स्ट्रक्चर बट विथ स्ट्रंग सेंटर इंडिया रे फेडरल स्ट्रक्चर अच्छी कहीं आम जानी आमर दीटा सरकार रही जे गोटे केंद्र सरकार आ गोटे राज्य सरकार आ भितर मध्य क्षमता बंटन कराई जे राज्य सरकार किसी पावर कथा लिखाई संविधान रे केंद्र सरकार मध्य किसी पावर कथा लिखाई संविधान में तो इंडिया स्ट्रक्चर देखा इंडिया रे फेडरल स्ट्रक्चर बा संघीय व्यवस्था अच्छी कारण दीटा सरकार अच्छा क्षमता बंटन हो किंतु स्ट्रंग सेंटर किंतु ये दी जन जो क्षमता बंटन हो केंद्र और राज्य भितर से पावरफुल हो केंद्र सेंटरटा हूँ स्ट्रंग क्या ठारू राज्य ठारू किंतु संघीय राष्ट्र में एमती हवा कथा जे केंद्र जी पावर राज्य से रहा कथा किंतु आम भारत में जदिओ क्षमता बंटन होती जदिओ दीटा राष्ट्र दीटा सरकार भितर क्षमता भाग कराई किंतु 50-50 नुह केंद्र रोचे मोर पावरफुल राज्य रोचे कम पावरफुल
तेणु से कहते इंडिया हाज फेडराल स्ट्रक्चर आमर संघीय व्यवस्था अच्छी संघीय व्यवस्था कहले कौन मुझे कही सारे अलरेडी दुईटा सरकार थे भर कौन थो पावर टाक डिविजन कर दि जाए डिविजन ऑफ पावर से आमर से अच्छी किंतु बट विथ स्ट्रंग सेंटर किंतु आमर सेंटरटा हूँ अधिक स्ट्रंग माने केंद्र अधिक पावर यूटिलाइज करुच्ची राज्य किंतु कम पावर यूटिलाइज करुच्ची बुझे ना फेडराल फीचर्स आम संविधान में कौन सब फेडराल फीचर्स अच्छी देखूँ यहाँ मन रखिए जो फेडराल फीचर्स डिविजन ऑफ पावर आम संविधान में पावर को डिविजन कराई क्या भितर डिविजन कराई केंद्र आउ राज्य सरकार भितर स्टेट गवर्नमेंट आउ सेंट्रल गवर्नमेंट भितर पावर को डिविजन कराई ये प्रथम फेडराल फीचर्स प्रथम संघीय व्यवस्था। 2 नंबर रिटेन कन्स्टिट्यूशन जे आमर हूँ रिटेन कन्स्टिट्यूशन आमर संविधान हूँ लिखित संविधान मन रख जे दुईटा राष्ट्र अच्छी गोटे संघीय गोटे हूँ ऐकिक संघीय क्षमता बंटन कराई डिविजन ऑफ पावर थाए संघीय को फेडराल बोली कहुए तेणु फेडराल स्टेट रे पावर टाक डिविजन कराई था केंद्र और राज्य भितर किंतु ऐकिक राष्ट्र यूनिटरी स्टेट रे पावरटा डिविजन करा जाए न था केवल जनक हाथ था सी केंद्र सरकार हाथ में रिटेन कन्स्टिट्यूशन फेडराल फीचर्स आम भारत अच्छी आम भारत संविधान हूँ कौन ना रिटेन कन्स्टिट्यूशन बा लिखित संविधान जोटा हूँ संघीय राष्ट्र संविधान सहित सामान किंतु ऐकिक राष्ट्र अलिखित संविधान चले जोटा आम कहे अन रिटेन कन्स्टिट्यूशन ऐकिक राष्ट्र थाए एटा थिला +2 रे जब +2 पढ़ी पॉलिटिकल साइंस एगुड़ा सब रही फेडराल बा संघीय राष्ट्र कौन ऐकिक राष्ट्र कौन आउ आम संविधान कौन रही फेडराल फीचर्स ना इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आम जो जुडिशियरी रही आम जो न्यायपालिका रही इंडिपेंडेंट मान स्वाधीन सी समस्त पॉलिटिकल प्रेसर रु मुक्त कौन सी राजनैतिक चापर बशवर्ती न होई से इंडिपेंडेंटली आम जुडिशियरी काम कर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी गोटे संघीय राष्ट्र आउ गोटे लक्षण अटे आ सुप्रीमासी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आम देशर सबुठ बड़ थाए सी है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को सबुठू सुपरमासी संविधान क्षमतार सब अधिक अटे बोली यहाँ भी संघीय राष्ट्र गोटे लक्षण तेणु ये जो चारिटा रहा आपको आम कहीपर ये हूँ फेडराल फीचर्स बा संघीय राष्ट्र लक्षण यही चारिटा भारत संविधान में देखा मिले बुझीगला ये जो चारिटा है डिविजन ऑफ पावर आउ रिटेन कन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सुपरमासी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है डुआल सिटीजनशिप एगुड़ा सब आहरी अच्छी मान जो फेडराल फीचर्स आहरी भी रही आम भारत ना डुआल सिटीजनशिप किंतु सेटा हूँ फेडराल स्टेट गोटे लक्षण संघीय राष्ट्र लक्षण तो ये जो चारिटा रहा ये सब हूँ फेडराल फीचर्स एगुड़ा भारत संविधान देखा मिले आ बादे किसी यूनिटारी फीचर्स यूनिटारी हूँ फेडराल ठीक अपोजिट फेडराल संघीय व्यवस्था यूनिटारी ऐक्य व्यवस्था फेडराल दुईटा सरकार रे यूनिटारी ऐकिक गोटे सरकार रे फेडराल दुईटा सरकार भीतर क्षमता बंटन हो किंतु यूनिटारी गोटे सरकार थो से सब क्षमता यूटिलाइज कर तो ये हूँ डिफरेन्स फेडराल और यूनिटारी भितर आमर यूनिटारी फीचर्स कौन अच्छी आम संविधान ना देख स्ट्रंग सेंट्रल गवर्नमेंट सबू पावर अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में स्ट्रंग सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ आमर कौ फीचर्स ना यूनिटारी फीचर्स सिंगल कन्स्टिट्यूशन नियम अनुसार डुआल कन्स्टिट्यूशन थी फेडराल स्टेट रे नियम कौन डुआल कन्स्टिट्यूशन रहा कथा किंतु दुईटा संविधान रोटे राज्यर गोटे केन्द्र किंतु आमर ये कौन हो गोटे संविधान अच्छी किंतु केन्द्र राज्य दुईटा सरकार कराई कि संविधान एक भारत संविधान एक राज्य तक मान केन्द्र भी तक मान तो ये है सिंगल कन्स्टिट्यूशन ये है यूनिटारी फीचर्स आउ है इमरजेंसी प्रोविजन जो आमर कौन इमरजेंसी पड़ा देश में स्टेट इमरजेंसी हो नेशनल इमरजेंसी आगू पढ़ाटा कि आमर स्टेट हो नेशनल हो कि आमर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सबुथ मोर पावरफुल सेंटर हो जाए जरूरीकालीन परिस्थिति समय राज्य हाथर क्षमता संकुचित हो जाए केन्द्र से मोर पावरफुल हो जाए ता माने आम कहीपर इंडिया रे दी प्रकार स्टेट रो लक्षण देखा मिले गोटे फेडराल फीचर्स देखा मिले जो 4टा ऊपर बॉक्स करी प्लस यूनिटारी फीचर्स जोटा एवं बॉक्स कर तल 3टा यूनिटारी फीचर्स यूनिटारी फीचर देखा मिले ता माने आम कौन कहीपर ताने बोथ भारत संविधानटा दुईटार मिश्रण फेडराल सिस्टम विथ यूनिटारी बीएस ताने फेडराल सिस्टम आमर अच्छी प्लस यूनिटारी सिस्टम किसी क्यारेक्टरिस्टिक रही तुम मन में किंतु क्वेश्चन आसो फेडराल फीचर्स कौन मुझे कहली ना फेडराल किसी नुह जो राष्ट्र रे दुईटा सरकार थिबे दुईटा संविधान थिबो तांको भितर पावरटा को बंटा जाइथिबो से प्रकार राष्ट्र को आम कहे फेडराल माने कंट्री बा फेडराल स्टेट कहे बुझे होची तेणु फेडराल फीचर्स आमर दुईटा सरकार अच्छा केन्द्र राज्य आउ आमर क्षमता बंटन होती केन्द्र सरकार किसी पावर दिया राज्य सरकार पावर दिखाई है तेणु आम भारत युवा सब है कौन ना फेडराल फीचर्स सेमती आम भारत ऐकिक राष्ट्र यूनिटारी फीचर्स आम क्या कहवा जो गोटे सरकार थी
सी सबुठ अधिक शक्तिशाली होता ता हाथ में मैक्सिमम पावर थी ताकू आज आम यूनिटारी स्टेट आम भारत देखा देखिए जदिव फेडराल फीचर्स रही यूनिटारी भी अच्छी कहीं ना भारत जी रही सेंट्रल गवर्नमेंट सी है मोर पावरफुल एमरजेंसी समय सी बेसी पावरफुल हो जाती आम संविधान भी गोटाए नियम अनुसार फेडराल अनुसार दुईटा हवा कथा किंतु आम संविधान गोटे यहाँ यूनिटारी देउछि तो ये भारत देखा भारत संविधानटा बोथ फेडराल किसी अंश जाऊँगी प्लस यूनिटारी एमसीक्यू पचारदेव जे निम्नलिखित मध्यरु नले माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे कोटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुहे एटा देइथिबो फेडरल सिस्टम तो यूनिट एटा आंसर हबो जे एटा हबो फीचर्स बोली आको मारिबन जे ना एटा हबोनी ना एटा हबो जेटा एटा फीचर्सटा तो सेति पई हेडिंग गुडा बेसी मन रखिबो जोटा मरा हैची येलो कलर रे तो बुझापी मुझे कहली भावुँ आशा कर बुझा दरकार खाली एति कथा मन रख जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स रही है फेडरल फीचर कौन बॉक्स कर देछि आ यूनिटरी फीचर्स रही है देयर फॉर इंडिया इज कॉल्ड क्वासी फेडरल तो इंडिया को कहीं भी कौन कहते क्वासी फेडरल स्टेट बोली कहते कहीं क्वासी फेडरल मान हूँ नॉट कम्प्लीटली फेडरल कहीं आम यूनिटरी फीचर्स रोज ना तो कम्प्लीट आम फेडरल कहीपर ना तो क्वासी फेडरल मान हूँ हाफली फेडरल बा अर्ध संघीय है आप देखा नेक्स्ट कौन फीचर्स रही है आम कॉन्स्टिट्यूशन ना पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जे आम कॉन्स्टिट्यूशन आउ गोटे कैरेक्टरिस्टिक है जे आमर पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट देखा मिले आमर एक्चुअली कौन हुए ना जे दी प्रकार गवर्नमेंट रही विभिन्न राष्ट्र गोटे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आउ गोटे कह जाए पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जोटी प्रेसिडेंट हेड जोटी समस्त डिसीजन प्रेसिडेंट नियंती प्रेसिडेंट को हाथ में सब पावर ताकू आम कहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कि जोटी पार्लियामेंट सर्वोच्च पार्लियामेंट जहाँ डिसीजन नब बा संसद जहाँ डिसीजन नब दैट इज फाइनाल बा गवर्नमेंटा संसद द्वारा ही चले तेणु संसद द्वारा ही गवर्नमेंट स्थिरीकृत हुए तेणु सहीटा को पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहुए कि आम देशर जो संविधान देखा आमर कौ शासन कथा लिखाई ना पार्लियामेंटरी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हेनी भूल हम सेटा आम कन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कारण आमर सबू डिसीजन संविधान करेक्शन हो सरकार गठन हो सरकार चलवा हो सबुकिछि पार्लियामेंट चले पार्लियामेंट द्वारा डिबेट मध्यम हो भोटिंग मध्यम पार्लियामेंट चलुवर तेणु यहाँ को आम कौन कहे जे आमर हेड ही पार्लियामेंट आमर समस्त मूल हूँ आम शासन व्यवस्था मूल ही पार्लियामेंट तेणु इंडिया जो गवर्नमेंट रही आम कहीपर से पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखिए इंडिया अडप्टेड पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटेन यही जो आम देश जो पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आसला कौ देश ना ब्रिटेन आसा मन रख जदि एमसीक्यू पचार देला जे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया चलिए बोली एटा कोठू अणा जाइछि कौ देशर कॉन्स्टिट्यूशन आंसर ब्रिटेन तेणु पार्लियामेंटरी सिस्टम गोटे कहीं कहुई तार मेन फीचर्स कौन ना प्रथम है जे पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कईटा तार थाए लक्षण कौन लक्षण नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव रही आम जानी आमर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव किए प्रेसिडेंट नामक मात्र मुख्य पार्लियामेंटरी फॉर्म कहीं कहुई ना आमर नामक मात्र मुख्य रूपे किए काम कर प्रेसिडेंट किंतु एटा जेतु पार्लियामेंटरी सिस्टम गवर्नमेंट एठी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रूपे काम कर प्रेसिडेंट जदि एटा होता प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ताहाले रियल एग्जीक्यूटिव हो जाते प्रेसिडेंट किंतु एठी नामक मात्र मुख्य रियल मुख्य नुह बुझीपार ये रियल मुख्य नुह अमेरिका धर रियल मुख्य आसीजे किए प्रेसिडेंट आम देश में रियल मुख्य प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव तो से कहुए पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एठी रियल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट नुहंती जो कंट्री रे रियल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हो हाथ सब क्षमता रे प्रकार गवर्नमेंट को आम कहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आम देश में जेहेतु प्रेसिडेंट को हाथ में जदिव पावर अच्छे किंतु से नामक मात्र मुख्य सबू डिसीजन नियंती पीएम आ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो से आम कहीपर आमर गवर्नमेंट को पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहीं ना आमर प्रेसिडेंट होती नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नॉट रियल एग्जीक्यूटिव वास्तव में से मुख्य नुह नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मान नामक मात्र मुख्य आम रियल एग्जीक्यूटिव किए से ना प्राइम मिनिस्टर आने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रही एम कौन ना एम रियल एग्जीक्यूटिव है बुझीपार एम कौन रियल एग्जीक्यूटिव है आउ कौन है आउ गोटे फीचर्स है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा आमर जो मान रही जे पीएम आउ काउंसिल मिनिस्टर से माने लोकसभा निकट में उत्तरदायी रहती लोकसभा रे उत्तरदायी रहती जहाँ देश है से लोकसभा निकट में रेस्पॉन्सिबिलिटी रे उत्तर देवाई से बाध्य
जहाँ भी से कार्य करते भूल ठीक भल मंद से उत्तर देवाक बाध्य से रेस्पॉन्सिबल रहिबे कोठी ना लोकसभा रे। तो ये तीनटा फीचर्स सूचई दउची ये तीनटा जाक होची पार्लियामेंटरी सिस्टम गवर्नमेंट रो फीचर्स। तो ये तीनटा फीचर्स जो गवर्नमेंट रे देखा मिला ताको हमें कहबा पार्लियामेंटरी सिस्टम गवर्नमेंट जोटा भारत। कहीं ना पार्लियामेंट सिस्टम गवर्नमेंट साधारणतः नोमिनाल एग्जीक्यूटिव अटंती प्रेसिडेंट रियल नुहति रियल एग्जीक्यूटिव अटंती प्राइम मिनिस्टर अन्य मिनिस्टर जो मारे प्राइम मिनिस्टर सहित आठी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी थाए लोकसभा को लोकसभा निकट में मंत्री और प्रधानमंत्री मान उत्तरदायी रुहति। तो ये तीनटा जो देखा मिल तुम जानीदेव ये तीनटा हूँ कहार लक्षण ना पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लक्षण। तेणु आम जो भारत जो सरकार चली कन्स्टिट्यूशन जो नियम रही सरकार चलवर से कौन लिखाई ना पार्लियामेंटरी सिस्टम गवर्नमेंट चलिया कथा लिखाई नॉट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट हम बुझे जदि एटा होता प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ताले एठी आछंदा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो लिखा नहीं प्रेसिडेंट सेटा है जांदा रियल एग्जीक्यूटिव के है प्रेसिडेंट हला आउ सेठी ये न था प्राइम मिनिस्टर पदवी न था से जगह रे हला कि आम देश में प्राइम मिनिस्टर पदवी रही प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव से आम कहूँ आम देशर जो सरकार चली से हूँ पार्लियामेंटरी सिस्टम गवर्नमेंट कारण पार्लियामेंट ये मैंने रहती को मैंने प्राइम मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर एम पार्लियामेंट अंश आंक द्वारा ही पार्लियामेंट द्वारा ही शासन होता है देश है देछि आर्टिकल गोटे 74 गोटे कथा कहुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट आर्टिकल 7 पर एटा पढ़ा काउंसिल मिनिस्टर पढ़ाले पढ़ा ये मन रखिब ना खाली यहाँ एति मन रखिब जे इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन कहुई कौ कथा जे पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कथा कहुई टिके धैर्य धरी बुझा पड़ो मुझे तुमको डिटेल्स बुझाऊँ तेणु आपण धैर्य धरी शुणे टाइम लागू लेट हो किसी असुविधा नहीं किंतु शुणु तेणु धैर्य सहकार शुणिले गोटे जिन देखो स्पीड अफ जदि मुझे पढ़ाई था स्पीड रे पढ़ाई जाती ताले किसी लाभ नहीं आपड़ कौन बुझे न बुझे से जाने मुझे मो बेस्ट दवा चेष्टा कर बुझला भाया तो आप धीरे धीरे जदि क्या भी लगुच स्लो हो जाऊँगी आप यूट्यूब स्पीड बढ़ेदेवे जोटा रही है फास्ट करदे टे शुणापी किंतु धीरे धीरे शुणु गोटे कथा गोटे क्लास देखूँ माइंडफुल देखूँ एकाथरे मन रही तो खातार सर्ट नोट कर दिंतु एकाथरे मन रही मझे टिका रिविजन करेंगे तापर देखो कौन आसला नेक्स्ट फीचर्स कौन आइला इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ना ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस जे आम संविधान जो लिखाई आम संविधान जो जो मैंने लिखिले संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा लिखाला से माने कौन कले ना बहुत देशरू बहुत डाटा से माने आनिके आम देश में मिसई ड्रॉन माने होची टाणिके आनिबा बा आनिबा वेरियस सोर्सेस मान होची बहुत उच्च माने अन्य देशर संविधान बहुत कि जिनस आसिक आम संविधान लिखाई सेटा कह ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस बुझे हो ना। तो अन्य देशर संविधान बहुत किसी डाटा बहुत किसी आईन बहुत कुछ व्यवस्था डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कराई आम संविधान रे सेटा कह ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस कौन लिखा देख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड प्रोविजन्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड करिया माने होचे एक्चुअली बोरो माने होचे धार करिवा एठी किंतु धार न एठी होचे आनिबा जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जहाँ लिखाई से प्रोविजन गुड़ाक फ्रॉम मेनी कंट्रीज बहुत देशर संविधान से उठाई अणा जो देशर जो नियमटा पसंद लगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर मानक से भावुं से नियमटा रखिले भारत में भल हम से मैंने कौन कर देशर संविधान रू सेटा को आनी आम देश संविधान लिखिदे सेटा कह ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस बहुत सोर्स रु एगुड़ा को अणा ड्रॉन मान हो आनिबा लार्जेस्ट सोर्स होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जोटा GOI एक्ट 1935 लिखाई तो यहाँ मन रखिब जे लार्जेस्ट सबुठ अधिक कौटू आसी सबुठ अधिक आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 मसीहा भारत शासन आईन रु सबुठ अधिक डाटा अणा जी पचारा जे को सोर्स रु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड प्रोविजन सबुठ अधिक आसी है तो यहीटा हम जे कौन जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 मसीहार भारत शासन आईन रु मैक्सिमम जिनस कॉपी पेस्ट कराई है देयर फॉर कॉल्ड बैग ऑफ बोरोइंग्स बेले बेले आम संविधान कहुए बैग ऑफ बोरोइंग्स बोरोइंग्स मान जो अन्य देश आनिबा बैग बैग मान फुल फुल ऑफ बोरोइंग्स बहुत जिनस मैक्सिमम 70 ରୁ 80 कि 90% देखिब तार सब अन्य देशर संविधान रु कौन कराई ना उद्धृत करा अणा ड्र करी अणा
এইটি তোমার কোশ্চেন প্রিলিমিনারি পচারে आ मेन रे पचार ये जो टेबुलटा रही जे कौ देश कौ फीचर्स आम देश को आसी यही गोटे क्वेश्चन आपण मान पचार देखु बरड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौ देश कौ फीचर्स गुड़िक आसी सी पचार तो ये जो टेबुलटा अच्छी यहीटा को मन रखा पढ़ ही पड़ तुम मेन पाई पढ़ कि प्रिलिम जीएस पार्ट देख ए क्वेश्चन गोटे पचारि पारे मोस्ट इंपोर्टाट एटा को मन रखा पड़ो तो देखो मुझे कहीदे कंट्री वाइज स्पीड रे टिके मुझेदेवी आपण मैंने किंतु घोषी देवी है प्रथम आसो यूनाइटेड किंगडम यूके जोटा आम इंग्लैंड कौच इंग्लैंड रु इंग्लैंड देश रु आम देश को कौन सब आसी कौ रूल गुड़ा सब आसी आम संविधान आसी जोड़ा है देखो पार्लियामेंटारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंग्लैंड रु आसी कैबिनेट सिस्टम इंग्लैंड रे प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पदवी इंग्लैंड रु आसी बाई कैमरा लेजिस्लेचर आसी इंग्लैंड रु है जो गुड़ा आसी इंग्लैंड रु ताको पढ़ी मन रखा पड़ो आपण मानक सिंगल सिटीजनशिप इंग्लैंड रु रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड रु लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इंग्लैंड रु स्पीकर सिस्टम इंग्लैंड रु पार्लियामेंटारी प्रिविलेज आई इंग्लैंड रु तो इंग्लैंड रु एतिक जिनस आसी आपको मन रखा पड़ो है बुझे तापर आसवा यूएसए अमेरिका रू कौन आसी अमेरिका देखो आसी जे अमेरिका आसी देखो फंडामेंटल राइट्स ये बहुत थर परीक्षा पचारे फंडामेंटल राइट्स आसी आउ जुडिशियल रिव्यू एटा भी पचारे जुडिशियल रिव्यू अमेरिका आसी इम्पिचमेंट ऑफ जुडिशियरी जो जुडिशियरी जज मान जो बहिष्कार करा आसी रिमूवाल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज को बाहर करवा हो भाइस प्रेसिडेंट पोस्ट एटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो भाइस प्रेसिडेंट पोस्ट आसी अमेरिका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एटा भी आसी अमेरिका यूएस रु सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन एटा आसी यूएस रु तेणु अमेरिका संविधान ये जिन गुड़ा ड्र कराई सेमती आम एपटे जा आयरलैंड आयरलैंड तो प्लेन को मन रखा पड़ो आ किसी करहबनी एटा डायरेक्ट आप मन रखा पड़ो घोषे आप आयरलैंड कौन कौन आसी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा अच्छी डीपीएसपी सेटा आमर आयरलैंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति निर्वाचन भी आयरलैंड संविधान आसी आ गोटे कौन ना नॉमिनेशन टू राज्यसभा प्रेसिडेंट है नॉमिनेशन टू राज्य पड़ा गोटे ये अल्प दिन तले मन पड़े गोटे कौ एग्जाम पड़ा जे नॉमिनेशन टू राज्यसभा प्रेसिडेंट यहाँ बोधे ओएस पड़ा मन पड़े कितु मुझे सियोर नुह सीजीएल की ओएस पड़ा जे नॉमिनेशन टू राज्यसभा कौट आसाला यहाँ भी आयरलैंड आसी मोस्ट इंपोर्टेंट कानाडा रू कौन आसी कानाडा आम जो फेडराल कथा पढ़ले फेडराल स्ट्रंग सेंटर आम जो फीचर्स गुड़ा से फेडराल स्ट्रंग से आसी कानाडा रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो क्षमता विभाजन नहीं केंद्र राज्य भितर सेटा रेसिडुअरी पावर टू सेंटर तेणु रेसिडुअरी पावर जो सेंटर यूटिलाइज कर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये आसी कानाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हीपरि ऑस्ट्रेलिया रू कौन आसी ना कनकरेंट लिस्ट आसी फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आसी जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इंपोर्टेंट ये तक आसी ऑस्ट्रेलिया बुझे हो ना तेणु ये तो गला तापर आउ किछि मध्य रही मन रखा पड़ो आउ किछि मध्य रही मुझे कहीदे तो मन रखिए आपण मैंने तो फ्रांस रु आसी कौन लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी प्रिएम्बल जोटा अच्छी लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी फ्रांस रु आसी डबल है फ्रांस तापर साउथ अफ्रिका कौन आसी मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट अच्छी सेटा हूँ इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान को संशोधन करने नियमटा आसी कौटू ना साउथ अफ्रिकार इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर को इलेक्शन कथा आसी कौटू ना साउथ अफ्रिकार आउ गोटे अच्छी रशिया बा यूएसएसआर रूसिया कौटा आसी ना फंडामेंटल ड्यूटीज आसी आइडिया ऑफ सोशलिज्म जो नियम रही है आसी कौटू ना यूएसएसआर है तापर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ए कौन आसी देखिपारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 कौन आसी ना फेडरल सिस्टम ऑफिस ऑफ गवर्नर पब्लिक सर्विस कमिशन इमरजेंसी प्रोविजन इंपोर्टेंट आउ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जुडिशियरी सिस्टम ये गुड़ा सब आसी कौन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ताने आम देखिले जे ये जो लिस्टा अच्छी ये लिस्टा को आपण मानक मन रखा पड़ो जेटा प्रिलिमिनारी प्लस मेन मोस्ट इंपोर्टेंट गोटे क्वेश्चन पढ़ी पारे चांस पूरा 90% ऊपर रही ये है जे बरड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुझेला तापर नेक्स्ट आमर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को जीवा जे आउ कोन आमर कैरेक्टरिस्टिक रहिला आम कॉन्स्टिट्यूशन आम पढुतले सेटा को जे तापर कैरेक्टर आसीबो फंडामेंटल राइट
जे आम संविधान रे मौलिक अधिकार कथा कहुई फंडामेंटल राइट मान मौलिक अधिकार जे नागरिक मान मौलिक अधिकार विषय कहुई नागरिक मान राष्ट्र कौन कर संविधान कौन कर अधिकार प्रदान कर जो अधिकार को आम मौलिक अधिकार कहते फंडामेंटल राइट्स जो अधिकारटा गोटे मनीष बंचापी निहाती दरकार से अधिकार को आम कहूचे मौलिक अधिकार देखिए देख मौलिक अधिकार आम संविधान केते धारा को पार्ट रे अच्छे ना पार्ट थार्ड रे अच्छी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल्स 12 टू 35 जे 12 रु 35 धारा रे पार्ट थार्ड बा तृतीय भाग रे मौलिक अधिकार कथा कह जाइए ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स मूलतः केतेटा फंडामेंटल राइट थिला रे पिले ना 7टा फंडामेंटल राइट थिला आफ्टर 44th अमेंडमेंट यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट जेटा परीक्षा बहुत थर पड़ी तो यहाँ मन रखिए जे 44तम संविधान संशोधन आईन जोटा 1978 मसीह से 44th अमेंडमेंट 1978 बल राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड गोटे जो आम मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी है ताकू कौन कराई डिलीट कर दिखाई यहाँ फ्रिक्वेंटली परीक्षा पचारे जे राइट टू प्रॉपर्टी केबे डिलीट करागला 1978 मसीह ताल कौ तुम जो आम कहे हुई अमेंडमेंट क्यों अमेंडमेंट रे आंसर विल बी 44th अमेंडमेंट 44तम अमेंडमेंट रे राइट टू प्रॉपर्टी को इरेज कर दिया जाइए आगुरी 7 थिला मूल संविधान रे किंतु 1978 मसीह गोटे डिलीट कर दिगला आउ 6टा रखागला राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया संपत्तिगत अधिकार बुझे ना तापर देखो लिखा है प्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स वर्तमान तार फंडामेंटल केते रहिला ना प्रेजेंट 6टा फंडामेंटल रहिला कौन कौन राइट टू इक्वालिटी समानता अधिकार राइट टू फ्रीडम स्वाधीनता अधिकार है आउ कौन रही राइट टू इक्वालिटी समानता अधिकार तापर राइट टू फ्रीडम स्वाधीनता अधिकार तापर राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण विरोध अधिकार राइट टू फ्रीडम रिलीजन धर्म स्वाधीनता अधिकार धर्मगत स्वाधीनता अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशन राइट सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी सांविधानिक प्रतिकार अधिकार एबे वर्तमान यही 6टा राइट्स आमर माने कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाइए क्या सिटीजन मानक बा नागरिक मानक बुझीगला आगुरी 7 थिला कटिगला से जो डेटा मन रखियो जोटा इंपोर्टेंट कहीदे क्वेश्चन पड़ो परीक्षा तापर देखो कौन लिखाई आर्टिकल 32 इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर यहाँ भी परीक्षा पड़े एथर प्रिलिमिनारी बोधे पड़ा था कि मेन रे बोधे पड़ा था मन पड़ी एलटीआर मेन रे जे को आर्टिकलटा को जे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए सहीटा हम आर्टिकल 32 को बी.आर. आंबेडकर कहते हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा हूँ संविधान हृदय और आत्मा हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोटा को ना पचार परीक्षा क्यों आर्टिकल की संविधान हार्ट एंड सोल कह जाए which article is called the heart and soul of the constitution the answer will be कौन ना article 32 क्लियर किए कहते डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो 32 रे कौन लिखाई जानते 32 रे यहीटा ही लिखाई ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी यहाँ अच्छे 32 रे है यहाँ ही 32 रे रही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज सहीटा कहुई हार्ट एंड सोल यही जो अधिकारटा अच्छी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज संवैधानिक प्रतिकार अधिकार यहाँ कहुई कौन ना हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर को आर्टिकल को राइटा डिलीट हो डिलीट है को अमेंडमेंट डिलीट है से मन रखिए एवं 6टा अच्छी आ 6टारू 32 जो अच्छी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ कहुई हार्ट एंड सोल क्या द्वारा ना बी.आर. आंबेडकर द्वारा यहाँ परीक्षा पड़ा एथर है ये गला फंडामेंटल राइट्स बा मौलिक अधिकार कथा नेक्स्ट देखिबा हमर संविधान नेक्स्ट फीचर्स कौन तापर आसला डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी जे आम संविधान रे मध्य कौन कराई डीपीएसपी बा राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति कथा वर्णना करा जाई अछि जे देची पार्ट आईवी रे केबे केते को पार्ट रे अछि ए जो डीपीएसपी अछि चैप्टर अछि जेतरा हम डीपीएसपी चैप्टर पढिबा सेतले मु आगु डिटेल्स बुझेबी फंडामेंटल राइट पर चैप्टर अछि तो सेगोडा खाली फीचर्स जेतो हम पढुचंती खाली ओवरऑल टिके आखि पकेबा कथा बुझि पारचंती तो डिटेल्स त हम से यूनिट से एटा जे सिलेबस रे कवर करिबा से धीरे एटा को डिटेल्स पढिबा जे डीपीएसपी केते पार्ट रे अछि ना आईवी रे सेटा थर्ड रे थिला एटा आईवी रे अछि आर्टिकल केते केते डील करछि डीपीएसपी ना 36 रु 51 36 रु
51 रे डील करछि इंस्पायर्ड बाय इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ए जो आसीछि हमर डीपीएसपी एटा को कॉन्स्टिट्यूशन आछि ना इरिश कॉन्स्टिट्यूशन इरिश मान होछि आयरलैंड जे आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन रो एटा को बरो करा जाई गणा जाईछि जे कोटा को ना डीपीएसपी को जोटा को रखाइ छै हम संविधान रो पार्ट आईवी रे 36 रु 51 आर्टिकल रे आ हम डीपीएसपी को प्रकार नॉन जस्टिसेबल माने होछि एधरे माने कोनोसी केस करि हबो नाही बा कोर्ट रो हेल्प नै हबो नाही नॉट एनफोर्स्ड बाय कोर्ट द्वारा मध्ये एटा कार्यकारी हे परिबो नाही डीपीएसपी जदि बुझिया चाहते कोन डीपीएसपी बोली डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेटमेंट मान देखंतु संविधान रे कोन करा जाईछि ना राष्ट्र को किछि निर्देश दिया जाईछि राष्ट्र देखो राष्ट्र रो उद्देश्य होछि ता लोक केमि भलो रहंतु राष्ट्र प्रत्येक राष्ट्र उद्देश्य होची तांकर लोक बा से राष्ट्र नागरिक माने केन भलो रहिबे तो नागरिक मानकर भलो पाई राष्ट्र रो किछि कर्तव्य रहिछि नागरिक मानक पाई करिबा पाई तो सेही जिनसटा संविधान लिखा है राष्ट्र एई काम कले नागरिकों पाई नागरिकों मंगल हब बा भल हब नागरिक माने भलरे रहिबे तो सेही भलिया गोटे निर्देश बा सेही भलिया किछि कथा राष्ट्र को कुहा जाइछि संविधान माध्यम रे जे एई गुण राष्ट्र करिबा उचित सेईटा कुहा होछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति बा राष्ट्र को निर्देश दिया जाइछि एई कार्य करिबा पई का माध्यम रे संविधान माध्यम रे आपन मन क्वेश्चन आसी जे कोन निर्देश दिया जाइछि मु गोटे कथा कहूछि जे गोटे डीपीएस पे धर मन कर अछि केमिति समस्त आर्थिक भाबे स्वच्छल हेई पारिबे तो देखो ये जो आमे भत्ता पाउचंती एबे ताको दउछि के राष्ट्र दउछि काहाकू नागरिक काहे की कारण होछि जो माने ओल्ड एज होछन से माने खटी परिबा ना से माने घर रहबे खाया बिना से माने रोग रे पड़िबे भलो मंद खाई परिबा ना जे पुओ बहु न नेले से माने हैरान हे जिवे तो सेठी राष्ट्र कर्तव्य होछि जदि कोनोसी लोक ठीक से ओल्ड एज हे अछि खटी परने त राष्ट्र तार मंगल पई ताको भत्ता टिए देले से कोन करबो ना उपकृत हबो तो ये होछि राष्ट्र कर्तव्य राष्ट्र त करिया दरकार सेटा कोआ जे डीपीएसपी जो माने युवक माने रहिले तांकर चाकरी बा एम्प्लॉयमेंट दरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सृष्टि करिवा मध्ये गोटे राष्ट्र कर्तव्य कारण ना सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सृष्टि न कले ताले लोक युवक माने चाकरी पाइबे ना हैरान हेबे तांकर फ्यूचर नष्ट तेणु राष्ट्र किछि कर्तव्य रहिछि को मानक पई नागरिक मान पई से जिनसटा राष्ट्र को कुहा है ए नागरिक पई करिबा उचित किंतु एटा ये नुह माने जोटा कोन ग्यारंटी नुह जे हां राष्ट्र को बाध्य कराएने जे अलबत एटा करियो नागरिक मान पे दिस इज ऑप्शनल माने एटा खाली एटा कोन करा है ना एटा डायरेक्शन दिया है एटा कले भलो राष्ट्र जदी इच्छा हला कला राष्ट्र जदी इच्छा नाही नागरिक पई करिया पई करिवो नाही तो एटा ऑप्शनल जे कंपल्सरी नुह आ जदी कंपल्सरी हे जाना ताल तो राष्ट्र न कले राष्ट्र बा सरकार नार केस हे थांता जे काहे कि लोक को नियुक्ति दोना एसएसबी टीसी काहे कि आणुना तो एटा केस हे हंदा इखा किंतु एटा केस हे परियो नाही कारण सेटा हो राष्ट्र ऑप्शनल काम जे राष्ट्र लोक मान मंगल पई करिबा पई निर्देश दिया है किंतु सेटा राष्ट्र मानले चलिबो राष्ट्र न मानले भी चलिबो तो सेति पई कोआ जे नॉन जस्टिसेबल जे आ ऊपर कोनोसी केस करि होबो ना जे राष्ट्र मानु नै राष्ट्र सेति एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सृष्टि करू नै राष्ट्र आमर जो रही आम निशा दूर करूने डीपीएसपी रे कुहा है जे देश निशा निवारण क्षेत्र राष्ट्र पदक्षेप नब किंतु एबे मद खुलाम खुला बिक्री चलछि तो राष्ट्र तक मानुनी तो बहुत के जिनस राष्ट्र को कहुए डीपीएसपी पढ़ले आम जाना से चैप्टर रे जे राष्ट्र को निर्देश दिया कि राष्ट्र से गुड़ा फॉलो करूना कि कहीं किसी भी होने तापर भी केस कर नॉन जस्टिसेबल तापर केस करना एटा ऑप्शनल राष्ट्र को कहुए एटा कले भल है तो सेटा नॉन जस्टिसेबल तापर केस करके न्याय पाइबा आशा करवा वृथा नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट द्वारा एनफोर्स हो पार ना कार्यकारी हो पार ना आउ तार ऑब्जेक्टिव को कहीं डीपीएसपी अच्छी देखो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन टू एस्टाब्लिश वेलफेयर स्टेट गोटे वेलफेयर स्टेट मान जनमंगल राष्ट्र गोटे भल राष्ट्र तैयारी करने जो राष्ट्र लोकंर मंगल हो से भाया राष्ट्र तैयारी करने डीपीएसपी करा डीपीएसपी द्वारा ही राष्ट्र को निर्देश दि जाए ये कार्य कले लोकंर मंगल हम ये कार्य राष्ट्र कले भल हम है किंतु ये जो कहुई निर्देशटा यहाँ कंपलसरी नुहे दिस इज ऑप्शनल राष्ट्र तक फॉलो कले चलो राष्ट्र मीन सरकार तक फॉलो कले चलो न कले भी चलो देख डीपीएसपी आर मोराल ओब्लिगेशन ऑफ द स्टेट यहाँ हूँ गोटे मोराल ओब्लिगेशन मोराल मान नैतिकता दृष्टि राष्ट्र यहाँ करवा उचित जार आम धर रास्तार गोटे लोकटे पड़गला गाड़ी एक्सीडेंट रे आम उठिला आम केस होनी कारण दैट इज ए मोराल ओब्लिगेशन आमर गोटे नैतिकता थी दरकार जे पड़ी जाए लोकटा उठे जदि आम न उठले आम आर किसी हम ना
सेमती राष्ट्र डीपीएसपी हूँ मोराल ओब्लिगेशन से मानिले बहुत भल हम लोक बाहा बाहा कहे जहाँ राष्ट्र लोक मान गोटे वेलफेयर स्टेट सृष्टि करने राष्ट्र कौन हो ना विभिन्न पदक्षेप नौ आज नकला किसी ना एमती आम आक्सीडेट बेले जहाँ उठुना आम आड़ आखिरी पड़े जाऊँगी मानविकता हरदे से जगह आम किए केस कर जी देखला उठेला ना दैट इज ए मोराल ओब्लिगेशन मो इच्छा है मो नैतिकता दृष्टि उठे ना ना यहाँ भी डीपीएसपीटा राष्ट्र गोटे मोराल ओब्लिगेशन है तेणु यहाँ पार्ट आईवी अच्छी 36-51 आउ कौ कन्स्टिट्यूशन आसला इरिश कन्स्टिट्यूशन एटा नॉन जस्टिसेबल आपरे केस करी हबो नाही नॉन एनफोर्सेबल आउ एटा मध्ये कोर्ट द्वारा एनफोर्स करी हबो नाही किंतु मन रख जो फंडामेंटल राइट पूर्व पढ़िले सेटा जस्टिसेबल ता फंडामेंटल राइट कार भर्ड होची ताल से केस करि परिबो हेले सेटा हमें ये गोटे डिटेल्स एरा हमें ये चैप्टर पढ़ला बेले पढ़िबा डीपीएसपी पढ़िले तापर आसला फंडामेंटल ड्यूटीज माने होची देख राष्ट्र हमको फंडामेंटल राइट्स देला मौलिक अधिकार नागरिक मानक देला पॉइंट 1 बुझ 2 नंबर कथा राष्ट्र आमको डीपीएसपी माध्यम वेलफेयर स्टेट करने को चेष्टा कला डीपीएसपी कहली कौन जो डीपीएसपी माध्यम राष्ट्र चाहूँ लोक मानकर केमि मंगल हम कौटी सुभद्रा मागणा कि कालिया बलिया विभिन्न प्रकार स्कीम सब हो लोक मानकर मंगल करने केमती लोक मान उन्नति हम सरकार चेष्टा करुँच तेणु फंडामेंटल राइट्स भी आमको संविधान देछि प्लस जो डीपीएसपी संविधान देछि जहाँद्वारा कि आम भल रही पार्छ ये दुटा जो फंडामेंटल राइट दिखाई आ डीपीएसपी माध्यम आम कौन करुचे किसी परिमाण भलरे रही पारुछंती किंतु जोटा अच्छी फंडामेंटल ड्यूटीज ये जिनस कौन कहगला देख राष्ट्र जेहेतु आम चिंता करुच्ची आमको कौन देछि ना फंडामेंटल राइट्स देछि आ डीपीएसपी भी देछि आम नागरिक मानकर भल राष्ट्र भल आमर मध्य किछि कर्तव्य रही राष्ट्र जोटा कहे फंडामेंटल ड्यूटीज माने कर्तव्य खाली आम राष्ट्र पाखर आनिबा राष्ट्र आमको मौलिक अधिकार दब राष्ट्र आमको डीपीएससी माध्यम वेलफेयर स्टेट करिवो आम खाली एंजॉय करबा आम खाली सेगुड़ा को आम उपभोग करबा से फंडामेंटल राइट्स को ना आमर मध्य राष्ट्र पई संविधान पई किछि कर्तव्य रही जो कर्तव्य को आम कहूचे फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य एटा होची नागरिक मानकर राष्ट्रपति थिबा कर्तव्य देख जे फंडामेंटल ड्यूटी मूल संविधान नथिला आकु आड करागला केबे ना 42 आमेंडमेंट 1976 1976 मसीह 42तम संविधान संशोधन करा जोड़ागला यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन परीक्षा आसो जे फंडामेंटल ड्यूटी केबे जोड़ा होता ना 1976 मसीहा 42 आमेंडमेंट आउ कौ पार्ट रे जोड़ागला पार्ट आईवीए ए पार्ट मध्य मन रख आईवीए रे जोड़ागला आउ आर्टिकल 51 ए आर्टिकल के ना 51 51 ए रे आको कौन करागला जोड़ी दियागला फंडामेंटल ड्यूटीज माने जे नागरिक मानकर मध्य किसी ड्यूटी बा कर्तव्य रही राष्ट्रपति से कर्तव्य गुड़िक संविधान लिखागला कौन कौन कर्तव्य रही नागरिकों राष्ट्रपाई देशपाई आम कहीपर संविधान प्रति सरकार प्रति सरकार तो नुह संविधान प्रति राष्ट्रपति ओरिजिनली 10 ड्यूटीज प्रथम जो लिखा 10टा ड्यूटी थी किंतु आडे लेटर ता परवर्ती समय आउ गोटा जोड़ा यहीटा परीक्षा बहुत थर पड़े जे 11th कौन जोड़ाला 10टा थिला आ गोटे जोड़ाला 11th ड्यूटी तार ना 86 आमेंडमेंट 2002 जोड़ा होता बुझे 11th गोटे अच्छी ड्यूटी से जोड़ाला ना 86 आमेंडमेंट 2002 जोटा आम एजुकेशन जो थिला एजुकेशन जे 6 रू जो 14 वर्ष पिला बापा मान कौन करेंगे ना छाड़े स्कूल सेटा कौन कराला जोड़ागला आ गोटे फंडामेंटल ड्यूटी हिसाब से 86 आमेंडमेंट रे 2002 मसीह से जोड़ागला 11th ड्यूटी हिसाब से बर्तमान देखा दी आमर फंडामेंटल ड्यूटी केतटा अच्छी ना 11टा मौलिक कर्तव्य आम संविधान लिखाई एटा भी चैप्टर अच्छी फंडामेंटल ड्यूटी चैप्टर रे तो यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा आम पढ़ा कि मन रख मूल संविधान 10टा थिला आईटा जोड़ा है 42 आमेंडमेंट 1976 मसीह आ पार्ट अच्छी कौ पार्ट ना आईवीए रे आर्टिकल 51 ए रे मूल संविधान था ओरिजिनल 10 पर गोटे जोड़ा है केते मसीह 2002 रे केते संविधान संशोधन 86 आमेंडमेंट जोड़ा है जोटा एजुकेशन राइट टू एजुकेशन गोटे जो जोड़ागला जे आम कहीपर जे 6 ରୁ 14 वर्ष पिला स्कूल बा विद्यालय को छाड़ा से जो गोटे मौलिक कर्तव्य सेटा जोड़ा है फंडामेंटल ड्यूटी ये फंडामेंटल ड्यूटी कौ कन्स्टिट्यूशन आसी ना यूएसएसआर कन्स्टिट्यूशन रूसिया कन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटल जो रही कौन कहल इन्स्पायर कराई फंडामेंटल ड्यूटीटा यूएसएसआर कन्स्टिट्यूशन गोटा आई बुझेगा ये है आम संविधान आ गोटे फीचर्स फंडामेंटल ड्यूटीज तापर देखो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ये है गोटे फीचर्स आम कन्स्टिट्यूशन जे आम जो न्यायपालिका रही कोर्ट रही इंडिपेंडेंट कौन से राजनीतिक चापर बशवर्ती न हो कौन पॉलिटिकल प्रेसर रे
से कौन सेमती स्ट्रंग पिपुल रिच पिपुल द्वारा एटा कौन होई न थाए ना आम कहीपर जे माने जोटा मतटा स्वाधीन भाव मत पोषण करते आम जो जुडिशियरीटा रही तेणु जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर तेणु जुडिशियरी को आम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ठार अलग कर दिखाई एग्जीक्यूटिव माने जुडिशियरी मुंड खेल पारे ना कार्यपालिका लेजिस्लेचर मान व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका अलग कर दि जाएगी स्ट्रक्चर केमती रही आमर जानी एटा जे आमर प्रथम आसो सुप्रीमकोर्ट सबुठ बड़ तापर हाइकोर्ट तापर सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रही तेणु प्रथम सुप्रीमकोर्ट सर्वोच्च न्यायालय हाइकोर्ट उच्च न्यायालय तापर आसो सबऑर्डिनेट कोर्ट फंक्शन कौन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जे जुडिशियरी रिव्यू करिवो जे गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन हिसाब से कार्य करिवो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन दवा जुडिशियरी रिव्यू मान होची जदि गोटे आईन किसी मनकर तैयारी कराला देश में जदि कौन सी आईनटा यदि कौन नागरिकर अधिकार को कौन कर नष्ट करुथिबो ताले से आईन को सुप्रीम कोर्ट बा जुडिशियरी कौन कर कहल भॉइड बोली घोषणा कर से आईनटा कार्यकारी करदेव ना तेणु से कहे जुडिशियरी रिव्यू जे आउ थे रिव्यू करा प्रकृत में जो लेजिस्लेचर जो आईनटा तैयारी कर आईनटा क्या नागरिकों अधिकार को नष्ट करूना तो कहार फंडामेंटल राइट को नष्ट करूना तो जदि कला से प्रकार आईन को सुप्रीम जो कोर्ट कौन कर कैंसल करदे से कहे जुडिशियरी रिव्यू माने आईन रो तर्जमा करवा बुझीपार ठीक कि भूल जदि ठीक ठाक थी ताले से आईनटा देश लगे गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जदि कौन कॉन्स्टिट्यूशन किए कौन नागरिक हूँ कि कौन भी व्यक्ति विशेष सरकार हूँ जदि कॉन्स्टिट्यूशन को किसी सॉरी गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन धर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेस करने चेष्टा करागला कॉन्स्टिट्यूशन किसी बदल जावाक चेष्टा करागला सरकार द्वारा ताले सुप्रीम कोर्ट मध्य गार्डियन हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को जोटा बदल ठीक हम ताकू से कौन करेंगे परमिशन देवे आ जो बदल भूल बा तार बेसिक स्ट्रक्चर कैंसल हो चांस रही से जगह से गार्डियन हिसाब से काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन आ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट जदि कौन से नागरिक फंडामेंटल राइट नष्ट हो सुप्रीम कोर्ट बा आम कहीपर जुडिशियरी कौन कर प्रोटेक्ट कर से नागरिक को जे फंडामेंटल राइट पाइबापी ये तीनटा है जुडिशियरी काम आमर जो जुडिशियरी रही सेटा हूँ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जे स्वाधीन न्यायपालिका से कार्यपालिका हो व्यवस्थापिका हो हस्तक्षेप करें ना ये आ गोटे फीचर्स इंडिपेंडेंट जुडिशियरी गोटे आर्टिकल देख लिखाई आर्टिकल 50 कहई सेपारेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जे एग्जीक्यूटिव ठारू जुडिशियरी के अलग रखापी धारा 50 कहई आर्टिकल 50 है ये परीक्षा रे बहुत थर पड़ी जे सेपारेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कौ धारा कहुई आंसर हम 50 धारा कहुई बुझेगा तापर नेक्स्ट देखा कैरेक्टरिस्टिक आम कॉन्स्टिट्यूशन कौन ना सिंगल सिटीजनशिप जे आमर नागरिकता हूँ गोटाए आम एक्चुअली जोटा संघीय राष्ट्र थाए दी प्रकार नागरिकता थाए कारण दीटा सरकार था केंद्र सरकार राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो जड़े सेंट्रल गवर्नमेंट नागरिक हम आज वेल स्टेट गवर्नमेंट नागरिक हम तो से डुआल सिटीजनशिप चले किंतु आम भारतर संविधान रे सिंगल सिटीजनशिप कथा कहुई कारण आम समस्ते भारतीय गोटे ही आमर रही सिटीजनशिप जे गोटे किंतु अनलाइक यूएसए कौन डबल सिटीजनशिप बा डुआल सिटीजनशिप कहुए समस्ते देशर नागरिक प्लस जी जो राज्यर लोक सी स्टेट्र भी सिटीजनशिप राज्यर नागरिक मुझे कहते मुझे नागरिक आ जो तमिल लोक सी तमिलनाडु लोक सी कह तमिल नागरिक आमर एमती कहुए आमर गोटे नागरिकता अच्छी भारतीय वी आर इंडियंस कि आम कह इंडियन सिटीजनशिप तो आम संविधान रे सिंगल सिटीजनशिप कथा वर्णना कराई अनलाइक यूएसए इंडिया हैज ओनली वन सिटीजनशिप जे यूएस परिका जो इंडिया रे कौन अच्छी वन सिटीजनशिप रही गोटे नागरिक एकक नागरिकता व्यवस्था भारत रही समस्त होती भारतीय ऑल सिटीजन्स आर इंडियन सिटीजन्स बोली समस्ते भारतीय कई को राज्यर नागरिक नुहति जी जो राज्यर होता ना कहीं तार सिटीजनशिप पचारे इंडियन ये कह ना ओडियान तामिलियन सेमती कहीपर ना से ओनली वन आंसर जे इंडियन कहीं आम देशर नागरिकता एक दुईटा नागरिकता आम देशर ना बॉर्डर फ्रॉम ब्रिटेन ये जो कॉन्सेप्ट कोड बड़ कराई ना ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आसी पचारि पारे परीक्षा रे सिंगल सिटीजनशिप कोड आसी ना ब्रिटेन आसी क्लियर जे आम संविधान में सिंगल सिटीजन्स कथा को प्रमोट कराई लिखा जापर देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज जे आम देश जे कौन करा जो निर्वाचन कराऊँगी जे यूनिवर्सल माने समस्ते भोट दे पारे जो मैंने एडल्ट से माने भोट दे पारे यूनिवर्सल माने देश जिते नागरिक अच्छे समस्ते देश में भोट दे पारे सहीटा कहुए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज आम संविधान यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज कथा कहुई जे एवरी सिटीजन 18 इयर्स एंड एबव कैन भोट जो मैंने 18 वर्ष अधिक से माने भोट दे पारे यहाँ हूँ यूनिवर्सल
ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଯେ ସରକାର ବାଛିବା ପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକ ମାନେ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଜାଗା ମିନ୍ସ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ନାଗରିକ ସେ ହେଇଥାଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ। অরিজিনালি ভোটিং এ 21 ইয়ার্স যেতলে মূল সংবিধান থিলা সেতলে এজ করা হইতলা ভোটিং পাই কেতে না 21 21 বর্ষ থিলা ভোটিং ইয়ার্স हैला किंतु रिड्यूस टू 18 इयर्स बाय 61 अमेंडमेंट 1988 एटा तो बहुत थर पड़ी परीक्षा रे एटा बहुत थर पड़ी एटा मोस्टली मन रखिब जे केबे भोटिंग एज टाको रिड्यूस करा गला जे आगुर थिला 21 एबे हे जाईची 18 केबे चेंज हला ना 1988 99 मसिया 61तम संविधान संशोधन आईन बल भोटिंग एज टाको रिड्यूस कर दिया गला केते रु केते ना 21 रु 18 को नि आसिले हैला। इंडिया आडप्टेड यूनिवर्सल फ्रांचाइज फ्रॉम द बिगिनिंग मूलरू माने जेबे संविधान तैयार सेबे ठारू यूनिवर्सल फ्रांचाइज कथा चिंता करा हैछि जे समस्त वोट दे पारिबे जो माने भारतीय समस्त निर्वाचन रे अंशग्रहण करि पारिबे जो मानकर एज 18 वर्ष रु अधिक। तो ये गोटे वैशिष्ट्य बा कैरेक्टरिस्टिक आम कन्स्टिट्यूशन जे यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज जे जो मान 18 वर्ष प्लस से माने भोट दे पारिबे सरकार बाछि पारिबे आगुर थिला 21 किंतु 1988 मसिया बा 88 मसिया रे 61तम अमेंडमेंट रे 61st अमेंडमेंट हैला 61 अमेंडमेंट 61st अमेंडमेंट रे एटा कोन कर दिया गला ना चेंज कर देगा 18 को रिड्यूस कर दिया गला। एटा पढ़े परीक्षा रे केबे रिड्यूस करा गला ये हैला आ गोटे फीचर्स जे यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज। तापर आसला सेकुलर स्टेट मान हूँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आम संविधान रे जे कौन धर्म को स्वीकृति दि जाए सांविधानिक धर्म रूपे कौन पदमर्यादा मिलनी कि राष्ट्रीय धर्म रूपे पदमर्यादा मिलनी तेणु आमर जो स्टेट रही नेशन रही गोटे सेकुलर स्टेट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र देखिए इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट इंडिया कौन धर्म को राष्ट्र धर्म घोषणा करा जाए नहीं मीनिंग नो स्टेट रिलीजन आमर कौन राष्ट्र धर्म ना किंतु पाकिस्तान रही मुस्लिम हूँ स्टेट रिलीजन आमर कौन नो स्टेट आमर कौन धर्म ना इक्वाल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन आम संविधान में सबू धर्म को समान रेस्पेक्ट करिया कथा कुहाई इक्वाल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। आउ गोटे कथा हूँ वार्ड सेकुलर टाक केबे जोड़ा गला आडेड इन प्रिएम्बल बाय 42 अमेंडमेंट एटा तो प्रिएम्बल पढ़िला पढ़ा तथा मन रखता जे 42 अमेंडमेंट रे 1976 42तम संविधान संशोधन आईन बल सेकुलर वार्ड टी संविधान में जोड़ा गला सेकुलर मान धर्मनिरपेक्ष है तेणु ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कथा संविधान में प्रिएम्बल केतेतम आमेंडमेंट रे ना 42तम आमेंडमेंट 1976 मसीह सेकुलर शब्दटी को आम संविधान में जोड़ा जाइथिला है तेणु इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट एक कथा मतलब संविधान आउ गोटा वैशिष्ट्य हूँ भारत हूँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र संविधान उल्लेख कर प्रिएम्बल रे है सेकुलर वार्ड मतलब लिखाई जे भारत कौन स्टेट रिलीजन ना आउ समस्त धर्म को समान दृष्टि देखा जाए। तापर आसला इमरजेंसी प्रोविजन जे आउ गोटे वैशिष्ट्य है आम कैरेक्टरिस्टिक आम फीचर्स है आम कन्स्टिट्यूशन जे इमरजेंसी प्रोविजन जे आम साइलेंट फीचर्स पढ़ुं इंपोर्टाट फीचर इमरजेंसी प्रोविजन गोटे हूँ कौन ना इंपोर्टाट माने फीचर्सटा इमरजेंसी मान हूँ जरूरीकालीन परिस्थिति इमरजेंसी प्रोविजन हो जरूरीकालीन परिस्थिति देछि बॉर्डर फ्रॉम जर्मनी जरूरीकालीन परिस्थिति कौटू आसी ना जर्मनी कन्स्टिट्यूशन आसी जर्मनी ओएमआर कन्स्टिट्यूशन आसी 3 टाइप 3टा इमरजेंसी कथा आमर लिखा जाइए संविधान रे कौन कौन ना गोटे है नेशनल इमरजेंसी 1 रे 2 रे स्टेट इमरजेंसी 3 है फाइनेंशियल इमरजेंसी 3टा इमरजेंसी कथा कहुई परीक्षा बहुत थर पढ़े जे आर आर्टिकल गुड़ा मन रखिब जे कोटा नेशनल कोटा स्टेट फाइनेंशियल नेशनल इमरजेंसी 352 रही स्टेट इमरजेंसी 356 आर्टिकल कहुई फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 कहुई आर अर्थ हूँ मुझे कहीदे नेशनल इमरजेंसी ओडिया है जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति जिते बड़े देश भितर कौन गोटे आर्म रेबेलियन देखा मिले सैन्य मानक विद्रोह देखा मिले देशर आर्मी मैंने जो विद्रोह करती सी क्षेत्र हो कि कौन एक्सटर्नाल वार है कि कौन बहिशत्रु आक्रमण कले देश को है से क्षेत्र में भारत इमरजेंसी डिक्लेयर करा जाए जोटा को नेशनल इमरजेंसी कहा जाए जोटा 352 थाए ताको राष्ट्रपति डिक्लेयर करते प्रेसिडेंट कहा रिकमेंडेशन ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बा प्राइम मिनिस्टर विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेशन ने राष्ट्रपति कौन करते 6 मंथ 6 मास नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते 2टा कज हो पार गोटे है देश भितर आर्म रेबेलियन आर्मी रेबेलियन जोटा आम कहे आर्मी रेबेलियन देखा मिले सैन्य मानक विद्रोह आर्मी मानक विद्रोह देखा मिले कि तर सहित जदि देश बाहर शत्रु के आक्रमण कले देश युद्ध परिस्थिति में यहाँ डिक्लेयर कर नेशनल इमरजेंसी एट द टाइम ऑफ वार
और आम कहीपर आर्मी रेबेलियन 352 धारा बल प्रेसिडेंट कौन करेंगे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे है सेम देखिए स्टेट इमरजेंसी माने केते धारा करा 356 आपको भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे ये 3टा इमरजेंसी को प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करेंगे तेणु स्टेट इमरजेंसी कहले कौन बुझा ना राज्य जरुरीकालीन परिस्थिति यहाँ प्रेसिडेंट रूल बोली कहुए स्टेट इमरजेंसी जहाँ पिलेटा मन रखियो प्रेसिडेंट रूल भी से स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल बोली कहुए स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल कहुए तो प्रेसिडेंट रूल केते आर्टिकल रही प्रेसिडेंट रूल से 356 जा स्टेट इमरजेंसी जा स्टेट इमरजेंसी कहले कौन बुझा जदि कौन राज्य ओडिया शुद्ध ओडिया कहीदे जदि कौन राज्य कौन संविधान विरोधी कार्य करे अनकन्स्टिट्यूशनल एक्ट किसी करे मान जोटा संविधान लिखा है संविधान बाहर को जाई किसी कार्य कला कौन राज्य ताहाले से राज्य सरकार को कौन करा कहल माने पदच्युत करा राज्य सरकार को से राज्य क्षमता न दि जाए कि राष्ट्रपति निजे कौन करेंगे से राज्य को शासन करेंगे जोटा आम कहे प्रेसिडेंट रूल बा स्टेट इमरजेंसी बुझेगा तो जिते बड़े कौन से राज्य संविधान विरोधी कार्य करती से राष्ट्रपति उक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करती तो निज हाथ को से राष्ट्रपति से शासन नहीं आसवे संपृक्त राज्य राष्ट्रपति निजे शासन करवा केंद्र सरकार शासन कहुए प्रेसिडेंट रूल बा स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 डिक्लेयर केतबेले सेटा करा जीवो जदि कौन स्टेट कौन कर अनकन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी कला कौन असंवैधानिक कार्य कला संविधान रूल ना मन इच्छा कराला कह कौन ना स्टेट इमरजेंसी है तापर आस फाइनान्शियल इमरजेंसी 360 अच्छी आर्थिक जरुरीकालीन परिस्थिति यहाँ कौन ना जदि देश में कौन कारण अर्थ संकट देखा जाए बा फाइनान्शियल जोटा आम कहूचे जे फाइनान्शियल इमरजेंसी जोटा कहूचे जदि अर्थ संकट देखागला से क्षेत्र में कौन कर कहल राष्ट्रपति 360 बल आर्थिक जरुरीकालीन परिस्थिति लगे पारे देश में जे से कौन हुए ना जो मानकर सब सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स माने रही गवर्नमेंट सर्विस माने सर्विसर माने रही से सालारी डिडक्ट कर दि जाए काटी दि जाए किसी परसेंट सालारी कारण देश जेहेतु टंका सर्टेज रही तो ये है कौन ना फाइनान्शियल इमरजेंसी 3टा इमरजेंसी कथा बुझी पाइल आर्टिकल मन रखियो को इमरजेंसी को आर्टिकल अच्छी ड्यूरिंग इमरजेंसी इंडिया बिकम्स यूनिटरी नेचर जो इमरजेंसी लगी जाए से इंडिया यूनिटरी स्टेट हो जाए यूनिटरी माने कौन ना ऐकिक राष्ट्र से 2टा सरकार चलते ना एक गोटे सरकार चले केंद्र सरकार राज्य सरकार क्षमता को संकुचित कर दि जाए बुझे फेडराल 2टा सरकार चलो ना स्टेट आउ कौटा सेंटर किंतु यहाँ यूनिटरी हो इमरजेंसी टाइम केवल सब पावर यूटिलाइज किए कर ना सेंटर स्टेट पावर कमे दि जाए आ राज्यर सरकार पावर न केन्द्र जहाँ कह से हिसाब सब राज्य चलिए केतबेले एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो इमरजेंसी लगे को इमरजेंसी नेशनल आ फाइनान्शियल आ स्टेटा है केवल से ही स्टेट ही चलो अलग को स्टेट न जो स्टेट इम्पोज हो स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट रूल क्लियर ये है इमरजेंसी प्रोविजन आम कन्स्टिट्यूशन आ गोटा फीचर्स तापर लास्ट एटा आसीबो आमर इंडिपेंडेंट कन्स्टिट्यूशनल बॉडी आम संविधान आउ गोटे प्रोमिनेंट फीचर्स रही इंडिपेंडेंट कन्स्टिट्यूशनल बॉडी आम संविधान किसी इंडिपेंडेंट बा स्वाधीन कन्स्टिट्यूशनल बॉडी अच्छी जमती कि इलेक्शन कमिशन है इलेक्शन कमिशन 324 था ये लिखिदेव ये लिखिनी एमती कौन होगा 324 अच्छा इलेक्शन कमिशन 324 आर्टिकल 324 इलेक्शन कमिशन अच्छी काम है कौन ना देश इलेक्शन बा निर्वाचन करवा प्रेसिडेंट हो भाइस प्रेसिडेंट हूँ है एमपी एमएलए आंकर इलेक्शन करवा हूँ इलेक्शन कमिशन काम ये हूँ जड़े कन्स्टिट्यूशनल बॉडी बा संवैधानिक पदमर्यादा थी गोटे अनुष्ठान सेमती फाइनान्स कमिशन अर्थ आयोग अच्छा अर्थ आयोग अच्छा केते ना धारा 180 180 अच्छा अर्थ आयोग है फाइनान्स कमिशन ये कौन करते ना फाइनान्शियल जो रिलेशन रही स्टेट और सेंटर भितर आर्थिक संपर्क जो राज्य केंद्र भितर थाए समीक्षा करती है ये है फाइनान्स कमिशन यूपीएससी काम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन तेणु ये कौन करती विभिन्न प्रकार जो पब्लिक सर्विस गुड़ा रही जोटा लोकसेवा जो पदवी रही आईएएस आईएफएस आईआरएस आईपीएस एगुड़ा सब कौन करती ना एगुड़ा सब रिक्रुटमेंट करते किए ना यूपीएससी ये कन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दिस बॉडीज एनश्योर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग तेणु गणतांत्रिक कार्य विधि गणतांत्रिक कार्य करने निमंते ये जो रही कन्स्टिट्यूशनल बॉडी गुड़ा एगुड़ा निहाती दरकार होता है कारण जमी इलेक्शन कमिशन काम है से इलेक्शन करेंगे फाइनान्स कमिशन है से फाइनान्स केमी कौन स्टेट और सेंटर और स्टेट भितर केमी फाइनान्शियल संपर्क स्ट्रंग हो पार आर्थिक संपर्क केमी तार बुझाबुझा करेंगे यूपीएससी है केमी जो पब्लिक सर्विस जो सब दरकार माने जो माने हम कहे पदवी पूरण से गुड़िक तदारख करेंगे प्रमोशन है जो आईपीएस मानकर
कि रिक्रुटमेंट है सब दायित्व है यूपीएससी हाथ में। तेणु ये बॉडी गुड़ाक डेमोक्रेटिक फंक्शन कर रही था। तेणु या कहुए कन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंडिपेंडेंट कन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये गुड़ा इंडिपेंडेंट ये कौन सी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अंडर रे फॉल करती ना ये इंडिपेंडेंटली काम करती बुझे ना। तो ये थिला जे समुदाय जे जो आम कह सालिएंट फीचर्स थिला कहार ना इंडियन कन्स्टिट्यूशन मु सब गोटे गोटे कहीदेली आउ थे मुझे खाली हेडिंग गुड़ा पढ़ी दूची देखी ना आम आउ थे जे कौन थिला प्रथम ना लेंथीएस्ट रिटन कन्स्टिट्यूशन यहाँ पार्ट पॉइंट 1 कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी 3 कहली फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस 4 कहली पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस आउ कौन थिला फंडामेंटल राइट तापर डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिंगल सिटीजनशिप तार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज सेकुलर स्टेट तापर इमरजेंसी प्रोविजन तापर इंडिपेंडेंट कन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्राय जोटा प्रोमिनेंट रही मु सब गुड़ा आपण मानक कहीदेली। तेणु आपण मैंने एवं जानीपे जे एतिक जिनस डाटा मन रखुद आउ बेसी डाटा प्राय पड़ो ना आपड़ जब एसएसबी प्राय प्रिपेयर होती एसएसबी टीजीटी ताले मु क्लास आनी डेली चेष्टा करुँची। तो आप वीडियो देखी खातार नोट कर दिंतु ए क्वेश्चन आसो मुझे जो गुड़ा कौन क्वेश्चन गुड़ा हम बोली निहाती ता भर क्वेश्चन आसो है से आप कौन करूँ प्रिपेयर कर आराम से हो आपण सक्सेस पाइबे। किंतु मन इच्छा जो मैंने पढ़ुंट बहिरू जे माने अनेसेसरी जिनस गुड़ा बहुत पिला पढ़ते मुझे आप जो गुड़ा कहली से गुड़ाक फोकस करूँ निहाती क्वेश्चन ता भर आसो ता बाहर को जीवन कारण लेवलटा आम सिविल सर्विस लाइन पढ़ुना कि ओपीएससी पढ़ुना सिविल मैंने जो आम कहे ओपीएससी हो यूपीएससी पढ़ुना तो आम लेवलटा रोचे हाई स्कूल टीचर तो लेवलटा से ही रही मुझे डाटा देती तार भर ही क्वेश्चन आपको आसो। जब वीडियो भल लगे आपण कमेंट लाइक करूँ चैनल को शेयर करूँ अन्य सांग सहित आउ गोटे कथा हूँ जदि किसी इम्प्रूवमेंट दरकार होची आपण भावुंट जे किसी इम्प्रूवमेंट दरकार ताले आपण सजेशन दे पारिबे कमेंट करके आपणकर मूल्यवान मतामत दियंतु जे कौन कले इम्प्रूवमेंट हो पारिबो मुझे कौन करी इम्प्रूवमेंट करने चेष्टा करी मुझे जहाँ मो हिसाब से जोटा मत ठीक लगला ये विषय जे ये गोटा इंपोर्टाट मुझे एरिया को कवर कर आपण मानक से एरिया मुझे देदेली जहाँ मो भर थी से आप जनईदेली। तो निहाती जब वीडियो भल लगे भल पाइबा देवे नेक्स्ट वीडियो पुणी आम आप जहाँ अच्छी सारिबा। धन्यवाद समस्त जय जगन्नाथ।